लाहौर में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। सियालकोट, लिया, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में 22 जुलाई से 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। सिंध में मौसम गर्म, सारे इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बड़ा फैसला। चेयरमैन कायमा कमेटियों का नई गाड़ियां फराहम करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर की हिदायत पर तमाम गाड़ियों की मुरम्मत करके चेयरमैनों के हवाले कर दी गई। इतने फंड्स नहीं हैं कि नई गाड़ियां खरीदी जा सकें। स्पीकर का चेयरमैन कायमा कमेटियों को जवाब। कहा, वजीर आजम की तरफ से भी नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी है। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल काला पुल के करीब बड़े हादसे से बच गई। रेती बजरी का ट्रक रेलवे लाइन के करीब धंस गया। खैबर मेल के ड्राइवर ने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया। ट्रक से टकराने से इंजन को मामूली नुकसान। रेलवे पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को वार्निंग देकर छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफों और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। PTI से तलखियाँ थीं, ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। मुल्क अब किसी एडवेंचर का मुतामिल नहीं हो सकता। हालात और इख्तियारात उनके हाथ से निकल चुके हैं। वानी PTI समेत किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात नहीं बने चाहिए। PTI के मौलाना फजलुर रहमान के असम्बली तहलील करने के बयान की तरदीद। बैरिस्टर गौहर का कहना है, तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफों पर मौलाना के साथ कोई बात नहीं की। इस मौजू पर आज तक कोई मुशावरत हुई है, ना ही कोई फैसला हुआ है। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की क्या जरूरत है? नवाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। अवाम की परवाह करें। बिजली का बिल कोई अदा नहीं कर सकता। यह गरीब लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली के नर्ख भी कंट्रोल में रखे। 2018 में नजर लगी, गरीब पिस कर रह गया है। इसहाक डार की सदर आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। इसहाक डार ने सदर आसिफ जरदारी को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमत को बाज़ मुफीद मशवरे दिए और किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के निफाज के हवाले से सदर का वसी तर मुशावरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म ने सदर से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने ₹2.10 इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 31 जुलाई को होगी। कराची के सारिफिन के लिए भी बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। कि इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करवा दी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरखास्त छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने हुकूमती दरखास्त मुस्तरद की। कहा, नजरसानी दरखास्त सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना हो। चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि नजरसानी आइन में दिया गया हक है। हर जज ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। नजरसानी दरखास्त जैसे आइनी हक को जजेस की छुट्टियों पर तरजीह देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर छुट्टियां मनसूख भी करनी पड़ी तो की जाएं।
मखसूस सीटें पीटीआई को देने का फैसला। नून लीग के अदालती फैसले से मुतासिरा 3 खवातीन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। अपील में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त जमा न करवाना तस्लीम शुदा हकीकत है। अक्सरियती फैसला आइन के तहत नहीं। मखसूस सीटें पीटीआई को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नजरसानी दरखास्त हुमा अख्तर चुगताई, माजिमी अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। शिबली फराद और उमर अयूब का जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत सियासी शोबदाबाजी है। विफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ का कहना है जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत लिखना सिर्फ सियासत है। आईनी इदारे के सरबराह खुद जवाब नहीं देते। आईनी फोरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रिवायात के बरक्स है। कौम ने देखा कि जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज ने IPP को कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। बिजली घरों को जनवरी से मार्च तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में 150 अरब रुपए माहाना दिए गए। गोहर एजाज का ट्वीट, कहा आधे बिजली घर 10% से भी कम बिजली बना रहे हैं। बिजली ना बनाने वाले 4 प्लांट्स को माहाना 1000 करोड़ की अदायगी की गई। आवाम की कमाई कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में 40 खानदानों को दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म। टेप्टा इदारों में मार्केट डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का भी फैसला। टेप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी ज़ुबान कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। इजलास में मरियम नवाज ने कहा बेरोज़गारी कम करने और इक़्तिसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से ट्वीट, कहा पहला वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन 50,000 से जायद खवातीन की आवाज़ बन चुका। 3092 केसेस में तफ्तीश का अमल जारी और 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट को जमहूरियत दुश्मन और जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कैमिला हैरिस और नैन्सी पेलोसी को पागल भी कह दिया। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा जो बाइडन जल्द माजी की एक धुंधली सी याद बनकर रह जाएंगे। 5 नवंबर सबसे अहम दिन होगा। हम 4 साल कबल एक अजीम कौम थे। सही क़यादत हो तो बाइडन के पैदा करदा हर बहरान से निपटा जा सकता है। प्रोजेक्ट 2025 से मेरा कोई ताल्लुक है, ना ही इस बारे में जानना चाहता हूँ। कहा कि जमहूरियत के लिए गोली खाई, मैं कैसे जमहूरियत के लिए खतरा हो सकता हूँ।